हाँ तो बच्चों ये आपका सिग्नल है सी जो उसका, जिसे हमने इवन और ऑड पार्ट के लिए अब ड्रा करना है। तो देखें ये सिग्नल इस तरह से था, इस वजह से मैं कह रहा था, लेकिन चलो आपके लिए मैंने कर लिया अब इसको ड्रा। तो पहले तो हमें एक्स ऑफ माइनस टी चाहिए। एक्स ऑफ माइनस टी का पता है आपको बच्चों, क्या मतलब होता है? माइनस टी को हम टी नॉट के इक्वल रखते हैं, तो इसका मतलब टाइम पे क्या फ़र्क पड़ता है कि उसकी वैल्यूज़ माइनस से मल्टीप्लाई होकर फिर ड्रा होती हैं। तो देखें किस तरह से ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। पहले तो मुझे ग्राफ एज इट एज ड्रा करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये ड्रा हो गया, ये टी, ये वन, ये -1, और हमें क्या चाहिए? एक्स ऑफ माइनस टी। तो माइनस टी का क्या उसने बोला कि माइनस टी अगर आपको चाहिए तो अपने अपने टाइम की वैल्यूज़ को माइनस से ज़रब देनी है, क्योंकि ये टी नॉट की वैल्यूज़ होती हैं, ये जो नीचे होती हैं। देखो बच्चों मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ। 1 को जब मैं माइनस यहाँ पे पुट करूँगा तो ये आ जाएगा -1। ये जो यानी ये जो यहाँ पे सिग्नल इस तरह से जा रही है उस साइड पे शिफ्ट हो गया, तो ये सिग्नल ऐसे इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा -1 पे, ऐसे इस तरफ। ठीक है, ऐसे ये सिग्नल जा रहा है। और अगर मैं ज़ीरो को अगर यहाँ पे पुट करूँ तो ज़ीरो का सिग्नल ज़ीरो पे ही रहेगा, इस वजह से मैंने ना ये सिग्नल स्टार्ट ही यहीं से किया था। ठीक है, और उसके बाद जब मैं -1 को यहाँ पे पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा माइनस इंटू -1 यानी कि +1। तो ये जो सिग्नल यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है, ये कहाँ पे शिफ्ट हो गया? +1 की जानिब, यानी ये इस तरह से हो गया। अब आप इसका इवन और ऑड पार्ट ड्रा कर लें। तो चलिए यहाँ ड्रा करते हैं। इवन पार्ट बच्चों मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ। एक्स ऑफ ई ऑफ टी आपको फार्मूला पता होना चाहिए, ये बराबर होता है एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी ओवर 2। ठीक है, इसके लिए मैं थोड़ी सी जगह ही लूँगा ताकि यहीं पे एक्स नॉट ऑफ टी भी हम ड्रा कर दें। मतलब मेरी बात आप समझ गए हो कि मतलब कि ऑड पार्ट भी यहीं पे ड्रा हो जाए। ये बच्चों आ गया अपना एक्स ऑफ ई ऑफ टी यानी कि इवन पार्ट ऑफ सिग्नल। अब देखो बच्चों होना क्या है, सीधी सी बात है, यहाँ पे 1 -1 टाइम की तो वही लिमिट्स रहनी है, और 0। देखो बात सिंपल सी है। देखो -1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे -1 की क्या वैल्यू है? 2। यहाँ पे -1 की क्या वैल्यू है? 1। तो 2 + 1 कितना हुआ? 3। 2 + 1 यही बात है ना, 2 + 1 ओवर 2, तो यानी कि 3/2 जो कि 1.5 बनता है। तो यानी कि मुझे यहाँ पे 1.5 भी लेना पड़ेगा। तो ये अपना 2 है बच्चों, ये 1.5 सेंटर हो गया इसका, और ये 1 हो गया। ठीक है, यानी कि -1 पे जो मुझे वैल्यू मिल रही है वो 1.5 है। ये मैंने डॉट इसका लगा लिया। ठीक है, उसके बाद अब हम 0 पे चेक करते हैं। देखो बच्चों 0 पे दोनों की वैल्यू 0 है, दोनों सिग्नल्स की, तो 0 + 0/2 0 ही मिलना है। तो ये यहाँ पे पॉइंट लग गया। अब 1 पे आ जाओ, ये 1 है। 1 पे हमें देखें वहाँ पे क्या वैल्यू मिली? 1, और यहाँ पे इसके 1 पे क्या वैल्यू मिल रही है? 2 मिल रही है इसके 1 पे, यानी कि वहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो ये हो गया 1 + 2/2 यानी कि 3/2 ही ये भी हो गया। तो ये यहाँ पे आ गया। तो ये देखें ये ऐसे बच्चों अगर इसका ये हमारे पास इवन सिग्नल यहाँ पे ड्रा हो गया, उसकी वजह ये है कि अगर मैं इसका टाइम शिफ्ट लूँ ना तो ये एज इट एज ही सिग्नल आएगा। तो ये इवन सिग्नल है, डेट्स वाई ये इवन सिग्नल है। अब एक्स नॉट ऑफ टी ड्रा करते हैं, यानी कि ऑड पार्ट ऑफ दिस सिग्नल। तो बच्चों वो होता है एक्स ऑफ टी माइनस एक्स ऑफ माइनस टी ओवर 2, ये फार्मूला होता है उसका। ठीक है, तो चलिए यहाँ ड्रा करते हैं। अब इसके लिए मुझे नेगेटिव पार्ट भी चाहिए होगा, डेट्स वाई मैं इसको सेंटर से लाइन को खींच रहा हूँ। तो ये टी आ गया, ये आ गया एक्स नॉट ऑफ टी, ये अपने पास -1 0 और ये 1। आप चेक करें क्या आएगा। अब एक्स ऑफ टी के -1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों -1 पे वहाँ पे मुझे वैल्यू मिल रही है 2, यहाँ पे -1 पे क्या वैल्यू मिल रही है? 1। तो देखें 2 -1/2, 2 -1/2 कितना होता है बच्चों? 2 - 1, 2 - 1/2 यानी कि वो हो गया 2 - 1/2 यानी कि 1/2, 0.5। तो ये बनता ही 0.5 है, तो 0.5 यहाँ कहीं पे होगा। देखें यहाँ पे हम 1 रखते हैं, यहाँ पे हम 1.5 रखते हैं, यहाँ पे हम 2 रख लेते हैं, और इसके हाफ में 0.5 बनेगा। ऐसा ही होगा ना, तो ये आपका 0.5 हो गया यहाँ पे। अब 0 पे चेक करो तो दोनों की वैल्यू 0 है, तो वो पॉइंट तो हमें यहीं पे मिलना है, सीधी सी बात है। अब 1 पे आ जाओ, यहाँ पे इसके 1 पे हमें क्या मिलता है? 1, और इसके 1 पे क्या मिलता है? 2। तो 1 - 2 1 - 2/2 ये फार्मूला बनेगा ना, तो ये आ जाएगा -0.5। तो -0.5 भी यहाँ कहीं पे ही होगा, -0.5। तो देखो बच्चों इसका कह लें यहाँ पे ये पॉइंट ऐसे बन जाएगा। अब आप इसको मिला के देखें, ये सीधी एक ऐसे लाइन खींची जा रही है।
अब बच्चों देखो, अगर इसका मैं टाइम रिवर्सल लेता हूँ तो क्या होगा, ये जो लाइन होगी टाइम रिवर्सल लेने से नीचे की तरफ ड्रा होगी और ये लाइन ऐसे ऊपर की तरफ ड्रा होगी। तो अगर मैं सिग्नल टाइम रिवर्सल लेने के बाद अगर आपका सिग्नल जो है इस तरह से आ जाता है कि उसको अगर आप 180 डिग्री का फेज शिफ्ट दो फिर वो प्रीवियस सिग्नल से मैच हो, तो समझ जाओ कि आपका सिग्नल आर्ट सिग्नल है और ये आर्ट सिग्नल नज़र आ रहा है। तो ये बस आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पीछे 24वीं प्रॉब्लम रह गई है, वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। अभी मुझे इजाज़त दें।